डीएनडी पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किस तरीके का माहौल है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपने 35 सांसदों के साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस कूच करने की पूरी तैयारी के साथ में यहां पर हैं। भारी पैमाने पर गाड़ियां आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर नारे लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो R9 टीवी आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। योगी सरकार से तनातनी में कांग्रेस को क्या संजीवनी मिली है, ये भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी जमीन पर उतरी हुई है वो तस्वीरें हम आपको यहां लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी सक्रियता दिखा रहे थे और कुछ उसी तरीके की तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रियंका गांधी खुद ड्राइव करके जा रही हैं, ये भी तैयारी के साथ ही जाहिर तौर पर पूरी तरीके से अपने आप को मुस्तैद यहां पर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम महिला कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त जमीन पर उतरी हुई हैं। गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। भारी पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है। डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स है और पूरी तैयारी के साथ कि अगर लाठीचार्ज करना पड़े तो उसकी तैयारी के साथ भी पुलिस फोर्स यहां पर तैयार खड़ी हुई है। तमाम महिला कांस्टेबल्स को भी यहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि महिलाओं की संख्या कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम गाड़ियां आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के 100 से 1000 से ज्यादा, कितने आंकड़े कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं तौर पर सुन रहे हैं सरकार के खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी यहां लगातार जारी है। प्रियंका गांधी खुद ही ड्राइव करके गई हैं, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें में दिखा रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि हम किसी भी कीमत पर इस काफिले को हाथरस कूच नहीं करने देंगे। अब सवाल यह है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, जाहिर तौर पर कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है। तो आप ना तो मीडिया को आवाज उठाने देते हैं, ना ही आप विपक्ष को आवाज उठाने दे रहे हैं। तो आखिरकार क्यों? और जिस तरीके से राजनीतिक दल इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे सपा कार्यकर्ताओं की बात कर लें या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, ये भारी पैमाने पर रोष है जो पूरे देश में राजनीतिक दलों के साथ साथ इस समय पूरे समाज में देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी को भी अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार इस सरकार में नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से भारी फोर्स यहां तैनात की गई है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी यूपी की फोर्स यहीं पर लगा दी गई है। तो राहुल और प्रियंका डीएनडी पहुंच चुके हैं, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस समय डीएनडी पर ही मौजूद है और वहीं पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है बॉर्डर पर, कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस काफिले को पुलिस प्रशासन की ओर से हाथरस कूच करने नहीं दिया जाएगा। गिरीश नारायण सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश, क्या कुछ हलचल है? भारी पैमाने की तस्वीर भीड़ की हम देख पा रहे हैं। राहुल प्रियंका पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी खुद ड्राइव करके पहुंची हुई हैं। क्या हलचल देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे राहुल दिल्ली से निकले थे, वैसे ही पूरा जो डीएनडी है वो पूरी तरह से सील कर दिया था। दोनों तरफ ही ट्रैफिक काफी था। अब राहुल गांधी का काफिला फिलहाल डीएनडी से 20 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता है जो कांग्रेसी है, वो भी साथ में है। राहुल और प्रियंका के काफिले के साथ कई सांसद और कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं और ये लोग धीरे धीरे डीएनडी की ओर जा रहे हैं। डीएनडी पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ है। साफ तौर पर संकेत है कि अगर डीएनडी पार करने की कोशिश करते हैं तो इनको वापस भेजा जाएगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है और काफी गहमा गहमी का माहौल है। आगे कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं। गिरीश, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2 दिन पहले देखा था कि जब राहुल गांधी ने कोशिश की थी जाने की तो क्या कुछ हुआ था, किस तरीके की झड़प की तस्वीर हमें देखने को मिली थी। और आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यहां पर मौजूद हैं और शायद इतनी ही संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है। ऐसा लग रहा है यूपी की सारी पुलिस यूपी बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें गहमा गहमी की जरूर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शांति से कांग्रेस पार्टी कह रही है हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए तैयारी पूरी है यहाँ।
जी, निश्चित तौर पर जब 1 अक्टूबर को राहुल गांधी डीएनडी क्रॉस कर रहे थे तो आसानी से उनको डीएनडी छोड़ से जाने दिया गया था, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर उनको रोक लिया गया था। उस वक्त कार्यकर्ता भी कम थे और पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज पूरी तरह से नोएडा पुलिस अलर्ट है कि डीएनडी पर ही रोक दिया जाएगा। और जो कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था, राहुल गांधी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता जमा है। तो ऐसे में काफी गहमा-गहमी है और टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन जिस आक्रोश के साथ में यहाँ कुछ हलचल दिख रही है, क्या कुछ बातचीत हो पा रही है क्या? क्योंकि काफिला पहुंच चुका है, राहुल प्रियंका पहुंच चुके हैं, एडिशनल एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं, रणविजय सिंह जो लगातार ये बात कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं होने देंगे। तो क्या बातचीत की कोई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर कुछ उसी तरीके का माहौल हमें देखने को मिलेगा? कुछ हलचल जरूर हो रही है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर जो डीएनडी पे बेहद ही तनाव की स्थिति है। यहाँ पर कमिश्नर भी मौजूद हैं, तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, पूरे तैयारी से हाथों में डंडे और रोकने के लिए महिला पुलिस बल भी तैनात है, पुरुष पुलिस बल भी तैनात हो। साफ तौर पर पुलिस का एक ही कहना है कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वही जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पूरे जोश में है और तमाम नेता जो राहुल और प्रियंका के साथ है वो आज उनका साफ तौर से कहना है कि आज किसी भी कीमत पर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके हाथरस के लिए निकलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें बहुत क्लियर शब्दों में राहुल गांधी ने लिखा था कि हम किसी भी कीमत पर आज हमें कोई नहीं रोक सकता हाथरस जाने से, चाहे वह पूरी पुलिस फोर्स लग जाए, चाहे सरकार या मुख्यमंत्री, कोई भी हमें हाथरस जाने से रोक नहीं सकता। बहुत क्लियर कट और सख्त लहजे में राहुल गांधी ने कहा था। और हजारों की संख्या में जो गाड़ियां और जो काफिला हमें देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ता हमें देखने को मिल रहे हैं, नारेबाजी यहां पर शुरू हो चुकी है, गाड़ियों पर चढ़ चढ़कर नारेबाजी यहां पर हो रही है। तो जो हौसले के साथ में और जो अपने इरादे मजबूत करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ उतरे, भारी पैमाने में सिचुएशन खराब हो सकती है आगे। जी, निश्चित तौर पर आज सिचुएशन काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से पहले जब 1 अक्टूबर को ये लोग आए थे तो ये दलील दी गई थी कि धारा 144 हाथरस में लागू है, लेकिन नोएडा पुलिस द्वारा भी परसों 144 यहाँ पे लागू कर दी गई थी पूरे जिले में। तो साफ तौर से पुलिस की तरफ से संकेत है कि नहीं जाने दिया जाएगा। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश में है कि आज किसी भी कीमत पर वो लोग यहाँ से निकलेंगे और हाथरस के लिए कूच करेंगे। तो साफ तौर पर स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल, काफिला कुछ आगे बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या किसी दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है? जी, फिलहाल मैं आपको कोई रोक नहीं सकता। और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके। और अब देखिए सब रास्ते साफ हो जाएंगे। सर, जिस तरीके से डीएनडी पे सिक्योरिटी टाइटन है, जिस तरीके से आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया की कोई हिम्मत मुझे रोक नहीं सकती जाने से, तो क्या लगता है आपको कितनी पॉसिबिलिटी? हमारा भी प्रयास रहेगा, जैसे वो इंतजाम किए हैं हमारी तरफ से भी सब इंतजाम है। और कोशिश यही रहेगी कि आज हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात बहुत क्लियर है कि हमारी तरफ से भी पूरा इंतजाम है। अगर पुलिस का पूरा इंतजाम है तो हमने भी पूरा इंतजाम कर रखा है, आज हम हाथरस जाकर रहेंगे। राहुल गांधी ने जिस सख्त लहजे में कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हाथरस पहुंचने से, परिवार से मिलने से रोक नहीं सकती है, कुछ उसी लहजे में कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज इस समय बात कर रहे हैं। See, this is an independent country. This is a democracy. Can you stop somebody from going to Hathras? Are we not allowed as Indians to go and meet the victims whose girl has been badly brutalized? Can you put a ban on any of the politicians or political parties or anybody as an Indian? This is not some other country that we have to take a visa. Yes, sir. As you can see in the DND, the security is highly tightened. What do you think, sir? Rahul Gandhi also tweeted that nobody can stop me today from going to Hathras. How do you see it, sir? See, we are with our leader. I think so. He is very right that the bereaved family is waiting for somebody to come and mourn the death of a young child with them. It's so unfortunate that in our own democratic country,
we are organizing such a position where we are not allowing anybody else to enter that village. I think so. This is most unfortunate. That this kind of precedent was never there ever earlier. Neither it should ever be encouraged. Thank you, sir. बार बार कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि भाई हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और किसी प्रकार से किसी को भी अधिकार नहीं है कि हमें आप रोकेंगे हाथरस जाने से। उस बेटे के साथ में जो कुछ भी हुआ, रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, भावनाएं जुड़ी हुई हैं पूरे देश की, और विपक्ष अगर वहां जाना चाहता है, परिवार से मिलना चाहता है, उनकी क्या गुहार है वो सुनना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, तो आखिरकार एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और वहां पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि आप हमें नहीं दे रहे हैं। ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि क्या हमें वीजा की जरूरत है हाथरस जाने के लिए? आपने पूरी की पूरी फोर्स यहां पर तैनात कर दी है और हमें आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। 2 दिन पहले भी कुछ ऐसी ही मिलीजुली तस्वीरें हमने देखी थी। राहुल और प्रियंका का काफिला डीएनडी पे पहुंच चुका है। इस वक्त हम काफिले के साथ हैं। हालांकि जो बैरिकेडिंग लगाकर डीएनडी को पूरा तरह से सील कर दिया गया है, तो यहाँ पर काफी जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी में राहुल और प्रियंका बैठे हुए हैं, साथ में जो कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और आज इनका कहना है कि भले ही कितनी पुलिस फोर्स लगी हो, कितनी भी बैरिकेडिंग लगी हो, हाथरस जाकर ही रहेंगे। इसको लेकर यहाँ पर ये लोग लगातार चल रहे हैं। काफिला काफ़ी धीरे है क्योंकि बैरिकेडिंग लगाकर पूरा डीएनडी सीज कर दिया गया है, तो इसलिए जाम की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। धीरे धीरे ये लोग डीएनडी की तरफ को बढ़ रहे हैं। नोएडा से गिरीश नारायण, R9 उत्तर प्रदेश। चलिए, सहयोगी गिरीश हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। गिरीश, आपने जो रिपोर्ट भेजी हमने वो भी दिखाई। आखिरकार अभी क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें कोई वीजा नहीं चाहिए, उस लड़की के परिवार से मिलने से आप हमें नहीं रोक सकते, उनके दर्द को समझना है, हमें जानना है कि आखिरकार वो आप क्या चाहते हैं। लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां खड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि तैयारी हम भी करके आए हैं। गिरीश, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल जो नोएडा पुलिस की टीम है, उन्होंने जो राहुल और प्रियंका जिस गाड़ी में सवार है उस गाड़ी को घेर लिया है और कोशिश की जा रही है कि जो काफिला डीएनडी की तरफ बढ़ रहा था उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। तमाम जो पुलिस की टीमें हैं उन्होंने गाड़ी को घेर लिया है जिस गाड़ी में प्रियंका और राहुल मौजूद है, और कोशिश की जा रही है कि वो डीएनडी की तरफ को आगे को ना जाए, क्योंकि लगातार जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ता हुआ काफिला देखने को मिल रहा है गिरीश। लगातार ये काफिला ट्रक भर के कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, तमाम गाड़ियां, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हम इस समय देख पा रहे हैं और उतनी ही संख्या में लोग पैदल भी मौजूद हैं। तो ये गिनती कर पाना भी बेहद मुश्किल है कि आखिरकार कितनी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ राहुल, प्रियंका और दिग्गज तमाम नेता इस समय वहां पर जमीन पर उतरे हुए हैं और सबकी यही मांग है कि भाई आप हमें हाथरस जाने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन प्रशासन क्या सफाई दे रहा है अपनी कि आखिरकार आप 2, 4, 5 कितने लोगों को चाहते हैं कि वो हाथरस जा सके? क्योंकि 2 दिन पहले आपने नहीं जाने दिया, राहुल गांधी जाने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका गांधी जाने की कोशिश कर रही थी, पैदल ही रवाना हो गए थे और तब भी उनको रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें, आज दोगुनी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। जी, मैं आपको कार्यकर्ताओं के बारे में बताऊं तो हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पैदल भी हैं, गाड़ियों से भी हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो जोर से भरे हुए हैं। साफ तौर से कहना है कि स्थिति कितनी भी तनावपूर्ण हो, लेकिन जो हाथरस के लिए अब राहुल और प्रियंका का काफिला निकला गया है तो उसको नहीं रोकने देंगे पुलिस को। लेकिन पुलिस ने साफ तौर से जो संकेत दिए हैं, हालांकि खुल के पुलिस ने नहीं बोला है, लेकिन साफ तौर से पुलिस का जो संकेत है, जिस तरह की तैयारियां हैं, वो काफिले को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये साफ तौर से उन्होंने कहा है। और जो काफिला अभी करीब 20 मीटर दूर था, तो जिस गाड़ी में राहुल और प्रियंका सवार थे उसको भी पुलिस, जो नोएडा पुलिस के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने गाड़ी को रोक लिया है और कोशिश की जा रही है कि ये काफिला आगे ना बढ़े। गिरीश, तस्वीरों के जरिए क्या लग रहा है कि पूरा एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है इस पूरे मामले को? जिस तरीके से संवेदनशील ये पूरा मामला था, इसको पूरी तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। एक तरफ सरकार है जो अपनी ही बातों पर अड़ी हुई है, ना मीडिया को जाने देंगे, ना विपक्ष को जाने देंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करने देंगे। डीएम साहब धमकी पे धमकी दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो पूरा राजनीतिक रंग दिया गया।